This is very important because everything which seems natural and healthy, like having social relationships, meeting people, going out for fresh air, actually helps this virus to spread easily. So it's very important we do this. And this allows us to help the healthcare workers and the government and all the people who are out there in the front line because we minimize the transmission. We should stay at home, protect ourselves, and protect others by withholding contact, by not shaking hands, by always keeping a few meters distance if you see someone, but most importantly, staying at home. We stop the transmission, and that is the most important thing we can do. We should understand that those who are on the front lines, mainly government workers, people in healthcare, nurses, doctors, people who are getting supplies across, they should work with minimum interference. And very often they're working to a plan which may not be evident to us, so we should trust them. कोरोना महामारी हम सब की सोच से आगे खतरनाक साबित हो रही है। इस वायरस से विश्व भर में मारे जाने वालों की संख्या 3 लाख हो रही है और यह संख्या हर रोज बढ़ रही है। दुनिया भर में कोविड-19 को हराने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं, जबकि अभी तक इस वायरस को खत्म करने की दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। दुनिया व देश भर में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा सावधानियां बरतने और दिशा निर्देशों का अनुपालन करने पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक है, कोविड-19 महामारी से हम सब लोग सुरक्षित रहें। कोविड-19 परिस्थिति में डीडी न्यूज शिमला ने कई अहम मुद्दों पर नजर डाली जो कोरोना महामारी के विरुद्ध जंग में महत्व रखते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम देखेंगे कोरोना महामारी से लड़ाई के कुछ सकारात्मक रंग। हमने देखा है कि कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में किस तरह सभी धर्मों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की बात की और एकजुटता का संदेश दिया। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश में जो लड़ाई जारी है, इसके खिलाफ सरकार जुटी हुई है, लोग जुटे हुए हैं, सभी वर्गों के लोग जो हैं, सभी धर्म से जो जुड़े लोग हैं, वो इसमें जुटे हैं कि इस बीमारी को हराना है। और इसके लिए जो भी सरकारी तौर पर केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो भी दिशा निर्देश आते जा रहे हैं, जिस टाइम भी जो आ रहे हैं, हर लम्हा आ रहे हैं, तो इस पे जो लोग हैं वो बराबर इस पे जुटे हैं, इसका सहयोग कर रहे हैं। दिशा निर्देशों के आधार पर उसके तहत उसका पालन करते हुए ये इदारा जो है ये बंद पड़ा हुआ है, इसलिए कि कोरोना को हराना है। तो इस सिलसिले में हम अभी मौलाना मुमताज़ अहमद कासमी साहब से बात करेंगे कि किस तरह से ये लड़ाई में जुटे हैं। हम पूरे अपनी कम्युनिटी को ख़ास तरीके से और पूरे प्रदेश के लोगों से ये अपील करते रहे हैं, आज से नहीं बल्कि जब से ये जो है बंद हुआ है, कर्फ्यू लगा है, मदरसा है लेकिन हमारे मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। हमने सबको ये हिदायत की है कि नमाज़ पढ़ने से इनकार नहीं है, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये मर्ज़ किसी को भी ना लगे और इसमें कोई तफरीक, कोई अगर पैदा करने की कोशिश करता है वो गलत है। मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि तदबीर का इख्तियार करना हमको कुरान ने भी सिखलाया है और इस मसले को बिल्कुल एक बीमारी के अंदाज में लें, सियासी या मजहबी अंदाज के अंदर इसको नहीं लेना चाहिए। इस वक्त हम हनुमान मंदिर शिमला में खड़े हैं। आप अगर देख सकते हैं कि मंदिर बिल्कुल बंद है, ताले लगे हैं और जब से लगे हैं, जब से सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए,
तब से कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है, इसी के मद्देनज़र मंदिर बंद है। और अभी हमारे साथ जो हैं यहाँ के पुजारी जी हैं, पंडित अश्विनी जी हैं। सरकार जो दिशा निर्देश जारी करते हैं उसका लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि पालन किया जाना चाहिए? जब तक जो सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, आदेश आते हैं, इस बारे में आप बताइए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण रेखा खींची है। इस रेखा के अंदर रहना है और अपना परिवार को अपने वहीं घर में रखना है, कहीं बाहर ना निकले। इस बीमारी की बचने की जो बीमारी चली हुई है, महामारी चली हुई है, इस संकट को दूर करने के लिए सबके लिए आदेश दिए हुए है, अपने घर में रहे और वहीं अपना जो है पूजा पाठ करे। अभी हम आए हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला में, जो यहाँ पे गुरुद्वारा हैं, मुख्य ग्रंथी हैं। तो इनके हरजीत सिंह से हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो ये कोरोना वायरस के खिलाफ जो हम सब लोग एकजुट होके ये इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हरजीत सिंह जी, आप क्या समझते हैं, गुरुद्वारा सरकारी आदेश के तहत गुरुद्वारे भी बंद हैं जब से लॉकडाउन या कर्फ्यू है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये कैसा कदम है कि हमें क्या करना चाहिए? कोरोना वायरस जो विश्व में इसका जो प्रभाव फैला हुआ है और सरकार के आदेशों को मानते हुए यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में भी जो दीवान है वो तकरीबन समाप्ति कर दिए गए हैं। अब और गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो सुबह शाम की सेवा है वो हम कर देते हैं। बाकी संगत से हम अपील करते हैं कि वो अपने घर पर बैठकर अपना जो गुरबानी पाठ भगवान का नाम ले सकते हैं। हमने जो अपना धार्मिक संस्थान है वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे हमने बाकी धर्मों के प्रतिनिधियों से बात की आज, तो अभी हम सोहन लाल जी से बात करेंगे। फादर सोहन लाल जी जो इस क्राइस्ट चर्च के यहाँ जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इनसे पूछेंगे कि कोरोना वायरस का जो मामला है, हम सब लोग जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, दुनिया विश्व लड़ रहा है, तो इसमें यहाँ चर्च बंद है, तो इसका क्या उद्देश्य है? चर्चेस बंद है, लेकिन हम घरों में रहकर भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनेगा। और इस महामारी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि घरों में रहें, एक दूसरे से हम डिस्टेंस बनाएं और कोई भी ऐसा सोशल गैदरिंग ना करें जिससे एक दूसरे को इन्फेक्शन या ये बीमारी फैलाने का कारण ठहरें। सरकार की ओर से निर्देश हमें दिए जाते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से जो सरकार ने आदेश दिया है, और जब लोग सुरक्षित निकलेंगे इस महामारी से, तभी चर्च में भी लोग आएंगे, मस्जिद में भी लोग जाएंगे, मंदिर में भी लोग जाएंगे और गुरुद्वारे में भी अपनी प्रार्थना करेंगे। और यही हमारा मकसद है कि हम इसका पालन करें ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें और इस कोरोना वायरस को हराकर विजयी हो जाए, सारा विश्व विजयी हो जाए और हम मिलजुल कर इस धरती पे रहें, और जब तक रहें तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और आबाद रहें। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं सिमरन आप सबसे विनती करती हूं कि जो परिस्थिति कोविड-19 की पूरी दुनिया फेस कर रही है, इसे ध्यान में रखते हुए हिम्मत बनाए रखें, अपना संयम बनाए रखें। इससे डरना नहीं है, लड़ना है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि घर के अंदर रहें। अगर कुछ काम से, जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार। आम जनता की सेवा में भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से कोविड-19 परिस्थितियों में दूर संचार सेवाएं प्रदान कराना सराहनीय है, जिससे जनमानस आपस में जुड़े रहे और उनकी मानसिकता सकारात्मक बनी रहे। सूचना तकनीकी के युग में आज दूर संचार का महत्व किसी से छिपा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जहां दूर संचार सेवाएं लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, वहीं कोरोना के संबंध में जरूरी जानकारी भी उपलब्ध करवा रही है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, चाहे वे लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर, वो पांगी का दूर दराज का इलाका, BSNL ने इस दौरान अपनी सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखा है। ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसका जायजा हमने लिया। किस तरह से ये लॉकडाउन के समय में कोविड योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं BSNL के तकनीकी महाप्रबंधक, जो मोबाइल के भी महाप्रबंधक है, MC सिंह जी।
सिंह साहब, किस तरह से आप जो है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को सही मोबाइल की सर्विसेज मिले? जैसा कि आपने बताया, हिमाचल में 30 लाख हमारे कस्टमर्स हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जितनी हमारी टावर हैं हिमाचल में, दूर दराज के क्षेत्र जो हैं, ट्राइबल एरिया जो हैं, सभी में हमारी जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है वो 99% चल रही है। पहले से भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सब लोग घर पे हैं। जो बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो ऑफिस जाते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इन तीनों को इसके लिए जो है आपका ब्रॉडबैंड का चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल का इंटरनेट है वो भी चलना चाहिए, अगर लैंडलाइन का ब्रॉडबैंड है वो भी चलना चाहिए, और फाइबर से भी ब्रॉडबैंड चलता है वो भी चलना चाहिए। तो आज की डेट में हमारी जो भी कंप्लेंट आती है उसको हम सेम डे उसको ठीक करते हैं। अगर किसी की कोई डिमांड है ब्रॉडबैंड की, FTTH की, उसको भी हम सेम डे कोशिश करते हैं कि लग जाए। और दूसरा, हम स्टाफ को कम से कम बुला रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा स्टाफ भी सुरक्षित रहे और कस्टमर जिसके वहाँ वो अटेंड करने जा रहे हैं प्रॉपर प्रिकॉशन लेके ही जाएं। और हमारी BSNL की पूरी कोशिश है कि लोगों को सारी सुविधाएं घर बैठे अच्छे से अच्छे मिलें। जैसे कि हिमाचल में 89% लोग गांव में रहते हैं, 89%, ये बहुत परसेंटेज हाई है। तो उसके लिए हमने जैसे अगर किसी को रिचार्ज कराना है घर बैठे, तो हेल्पलाइन नंबर है 56700099। उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक तो है कि आप अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए। दूसरा है कि आप खुद घर बैठे हेल्पलाइन नंबर पे अपना बता दीजिए कि मुझे ये प्लान चाहिए। फिर BSNL के जो कर्मचारी आपको रिंग करके जो नियरेस्ट रिटेलर होगा उसको वो आपसे कांटेक्ट करके आपका मोबाइल रिचार्ज कराएगा। तो एसेंशियल सर्विस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं पूरी देश सेवा में लग जाएं। किसी भी एम्प्लॉय कस्टमर को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो BSNL के कर्मवीर हैं उनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जो इस मुसीबत घड़ी में जाके अपना फॉल्ट अटेंड कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का कोई फॉल्ट आ जाता है, इवन अभी भी आप हिमाचल में देखिए कि बहुत इंक्लीमेंट वेदर है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, कभी बारिश हो रही है। तो हमारे जैसे ऑप्टिकल फाइबर फॉल्ट आ गया तो हमारी टीमें जाती हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और उनको रेस्टोर करके आती हैं। तो हमने पूरे अपनी टीम को मोटिवेट करके रखा है, क्योंकि ये 100 साल में पहली बार ऐसा मौका है कि हमें पूरा खरा उतरना है। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन अपने कर्मचारियों को इस विपरीत स्थिति में भी काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। BSNL ने पूरे लॉकडाउन के दौरान अपने ग्राहकों को घर में ही बांधे रखा है। हिमाचल काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे बहुत से क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ी हुई थी और दूर दराज इलाकों में जो है हमारी सेवाओं में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर भी हमने पूरी कोशिश की थी कि सेवाओं को मेंटेन करें। हिमाचल में करीब 2200 हमारे BTS हैं। सारे ज़िले हमारे मोबाइल क्षेत्र से कवर है और हमारी सेवाएं लगातार बेहतर मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर सेवा दें। हमारे कर्मचारी भी जो है कोविड योद्धा बन के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। DD न्यूज से प्रसारित हैप्पी क्वारंटाइन सीरीज में हम देखते हैं कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान किस तरह से लोग अपने घरों में ही खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं और शांत जहन और मन से असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं। DD न्यूज की टीम ने शहर के एक सिख परिवार के घर पहुंचकर उनकी दिनचर्या जानी। परिवार के साथ अपने घर में बैठ के अपने घर में बच्चों को जो है शिक्षा भी दे रहे हैं, वो अपनी जो स्कूल की शिक्षा वो भी दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं इनको, और जो है धर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। परोपकारी सेवा जो है लोगों की करने के लिए वो भी बच्चों को समझा रहे हैं और उस सरकार के आदेशों पे चलने का इनको आगाह भी कर रहे हैं। घरों में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना बना के नई नई डिशेस बना के सीख रहे हैं, और उसके बाद जो टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ाने में, ऑनलाइन स्टडी आजकल चल रही है तो मोबाइल के थ्रू हम बच्चों को स्टडी कराते हैं। आजकल लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, इसलिए मैं मोबाइल में ही पढ़ाई करता हूँ। शहर के एक अन्य परिवार का जायजा लेने पहुंची DD न्यूज की टीम ने पाया कि जहां परिवार के अधिकांश बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं, वहीं घरवाले टीवी देखकर और अन्य गतिविधियों में अपना समय बिता रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस मतलब हमें प्रोवाइड करते हैं स्कूल से। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लॉकडाउन में ही रहना है, तो हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए और
हम दिन भर खेलते हैं और स्टडीज़ करते हैं। सारा दिन बच्चे घर पर ही रहते हैं और सारा दिन बच्चे एक तो ऑनलाइन क्लासेस में लगे रहते हैं, उनका होमवर्क वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ नई नई डिशेस बनाने के लिए लगे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, बस सुबह के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, उनको नोट्स सेंड कर देते हैं, उसके बाद घर का काम और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। नाहन के ही एक मुस्लिम परिवार का कहना है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग जहां इन दिनों रमजान के पवित्र महीने में अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं, वहीं बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं। अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक का महीना चला हुआ है, उसमें हमारे परिवार वाले सब औरतें, आदमी, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। और दूसरा ये जो हमने काम शुरू किया है गरीबों को खाना खिलाने का, उनको यहाँ पे हमारे परिवार वाले सारे मिलकर ये पैकिंग करते हैं डेली। जहाँ से किसी का फ़ोन आ जाता है कि हमको राशन की ज़रूरत है, हम राशन पहुँचाते हैं सर। और जहाँ पे खाने की फ़ोन आता है खाना चाहिए हमको, तो हम खाना भी लेके जाते हैं। अच्छा वक्त बीत रहा है बच्चों के साथ, सुबह शाम परिवार के साथ अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल बंद है लॉकडाउन के कारण, इसलिए हम थोड़े दिनों से घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सिरमौर जिले के नाहन शहर में विभिन्न परिवारों से मुलाकात में यही बात सामने आई कि लॉकडाउन के बाद आ रही मुश्किलों के बावजूद हर उम्र के लोग किस तरह से अपने अपने घरों में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। समाजसेवी संस्थाओं ने इस मुश्किल घड़ी में सराहनीय कार्य किए हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से भी प्रदेश भर में लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राजधानी शिमला के न्यू शिमला इलाके में जरूरतमंद मजदूरों को राशन और अन्य आवश्यक चीजें बांटी गई। अन्य राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए आए प्रवासी मजदूरों और गरीबों को इन दिनों काम न मिलने से 2 वक्त की रोटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शिमला के उपनगर न्यू शिमला में स्थानीय लोगों के एक समूह ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को राशन और अन्य खाने का सामान पहुंचाने का संकल्प लिया है। समूह के सदस्यों ने बताया कि कर्फ्यू के हालात में इस क्षेत्र में कोई परिवार भूखा न रहे, यही उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरणा लेकर समूह ने ये काम शुरू किया है। जो प्रवासी लोग हैं जो दिहाड़ी कमाते हैं और दिहाड़ी से ही अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों की अनाज की बड़ी कमी आ गई है, तो उसको पूरा करने के लिए कोई परिवार भूखा ना सोए, उसके लिए हमने सबने मिलकर एक एफर्ट किया है कि इनको अनाज मुहैया कराया जाए। मैंने देखा कि एक व्यक्ति था जो सामान ले रहा था, तो उसने बोला खाना नहीं है अब, तो मैं औरों के पास भी गई, सबको मोटिवेट किया कि आप भी हेल्प करें, क्योंकि मैं भी नहीं इतने परिवारों को कर सकती थी। और हमने सबने मिलके जो है इनको थोड़ा थोड़ा राशन दिया है। हम इन्हें अभी 5-5 किलो चावल, आटा, दालें और केवल साबुन, ताकि ये हाथ बार बार धोते रहें और अपना सुरक्षित रहें। समूह के प्रयासों से लाभान्वित हो रहे प्रवासी मजदूरों ने कहा कि सामान्य तौर पर वे दिहाड़ी लगाकर अपना और परिवार का गुजारा करते हैं, मगर इन दिनों काम न मिलने से वे बेहद कठिनाई में आ गए हैं। उन्होंने इस समाज सेवी समूह के सदस्यों का आभार जताया। यहाँ पे राशन दिया जा रहा है, इसी से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास राशन भी थोड़ा ही है, 2-3 दिन का। हमारे को ये ज़रूरत है राशन की सुविधा करी जाए, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके लिए सुविधा जरूरी है। बेशक न्यू शिमला क्षेत्र की इस समाज सेवी संस्था का ये मानवीय प्रयास अन्य ऐसे सक्षम लोगों के लिए मिसाल है जो अपने क्षेत्र में इसी तरह के जन कल्याण कार्य कर इस मुश्किल दौर में गरीबों और वंचित लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। कोविड-19 ने दुनिया भर में एक नया निजाम कायम किया है, जिसको अपनाकर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जीने की राह निकालनी पड़ेगी। जंग हमारी जारी है।
आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए।